साथ संगत प्रेम से बोलिए आनंद। प्रेमियों, आज का सत्संग बाबूलाल सुमन के प्रांगण में हो रहा है और अभी अचानक ही इनका इरादा बना सत्संग का। सत्संग सतगुरु की दया और भक्त के भाव से ही होता है और आज हम ये सत्संग कर रहे हैं। सत्संग की माने क्या है? शाब्दिक अर्थ है सच्चाई का। अब सच्चाई क्या है? ये हम जो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं, कितनी बड़ी कायनात है, कितना बड़ा संसार है, ये सब नासवान है कि माने चाहे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधा है, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें, कल कारखाने हम देख रहे हैं। इन सब की मियाद है, सबको फना हो जाना है, इनका विनाश हो जाना। आज आदमी की उम्र 100 वर्ष आंकी जाती है, लेकिन कोई पैदा होते ही मर जाता है। फिर बचपन में, जवानी में, अधेड़ उम्र में, बुढ़ापे में तो सभी को जाना है। तो इस तरह ये सब चीजें नासवान है। अगर अमर अजर अविनाशी है तो वो है प्रभु, जिसे हम कई नाम से पुकारते हैं। प्रभु कहो, परमेश्वर कहो, मालिक कहो। फिर हर धर्म में इसका नाम अलग है। मुस्लिम इसे अल्लाह कहते हैं, सिख इसे सतकरतार कहते हैं, अंग्रेजी से गॉड कहते हैं। है वही एक, लेकिन उसके नाम इस तरह यही बताया जाता है। गुरबानी की बात है कि उसमें कहा है तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। के माने हे मालिक तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है, और जो सच्चा है वो अमर है। तो सत्संग यही है कि हमें उस मालिक से मिलाता है, उससे जोड़ता है। अब ये है कहाँ और कैसे मिलेगा? ये मिलेगा सतगुरु के दरबार में, सतगुरु की शरण में जाने से। कि माने किसी को दिल्ली जाना है तो जिसने देख रखा है वो बताएगा कि यहाँ से आप सिरसा, रोहतक, भिवानी, रोहतक ऐसे होते होते दिल्ली पहुंचे। तो इस तरह सतगुरु को उस मालिक के स्थान का पता होता है कि वो कहाँ है और क्या उसका रंग है, क्या उसका रूप है, कहाँ रहता है। ये सब हर किसी के मन में ये संशय होता है कि भी मालिक कैसे मिलेगा। तो जैसे अभी आपको बताया, जिस जगह आपने जाना है, जो कोई गया वो बता देगा कि ऐसे ऐसे रास्ता है। फिर लिखा जाता है कि ये रास्ता ऐसे है। फिर आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं, आपके पास मोबाइल है, टीवी है, बहुत तरह की सुविधाएं हैं। तो सतगुरु जिन्होंने देखा है वही दिखा सकता है, वही बता सकता है। और कोई मुश्किल नहीं है उसको पाना। इसका एक तरीका है। एक राजा के मन में
हमेशा एक बात रहती थी कि मालिक से बढ़ के कोई है, फिर वो कहाँ रहता है और क्या करता है। अब जब भी कोई उससे साधु संत महात्मा महापुरुष मिलने आता तो यही बात करता था, भाई मेरी 3 बातें हैं, इनका जवाब दो। अब कोई नहीं ले पाता था। काफी समय गुजर गया। एक बार राज दरबार में उसने ये बात की कि भाई मेरे मन में ये बात रहती है तो इसका कोई निर्णय करो। बहुत बुद्धिमान समझदार विद्वान होते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बता सकता। अब हर राजा के यहाँ एक राज ज्योतिषी होता है। राजा ने कोई सलाह करनी है, कोई काम करना है तो राज ज्योतिषी से कहेगा कि ज्योतिषी देखो कैसे किया जाए, वो बताएगा। राजा ने राज ज्योतिषी को कहा कि देखो ये काम आपका है, आप बताओ। राज ज्योतिषी ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं बताऊंगा। कि बताओ। कहता अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता, मुझे कुछ समय चाहिए। कितना? 1 महीना। कहता इतना काम तो है नहीं। कहता जी इससे कम में हो नहीं पाएगा, अगर हो गया तो मैं बता दूंगा। कहने लगा अच्छा ठीक है, कैसे? राजा ने कहा भाई चाहे तुम बताओ, तुम किसी और को लेके आओ या तीसरा आदमी बता दे, मुझे तो इनका हल चाहिए। कहता जी ठीक है। राजवंशी घर गया। घर में इकलौती बेटी थी उसकी, और कोई लंबा चौड़ा परिवार नहीं, थी नादान। तो देखा कि पिताजी आए हैं, लिपट गई तो छुड़ाया। कहने लगा छोड़ो मुझे। कहने के पिताजी पानी लाओ। कहता नहीं मुझे प्यास नहीं। कहता अच्छा खाना लगा दूं, भूख लगी हो। कहता मुझे भूख भी नहीं। अब नादान जरूर थी लड़की, पहचान गई कि कोई न कोई समस्या है। कहते आप बताते क्यों नहीं? डांट दिया। कहता क्या बताऊं, तुम क्या बताओगी? कहता फिर भी बताओ तो। अब सोचा कि लड़की है तो समझदार। कहने लगा बेटी बात यह है कि राजा ने 3 सवाल किए, उनका हल जरूरी है और मैं अच्छा समय लेके आया हूँ, लगभग 1 महीने का। अगर नहीं बताया तो राजा ने कहा है भी इसकी सजा मिलेगी, वो कोई भी सजा दे सकता है। तो ये परेशानी। कहते बस। लड़के ने कहा कि इतनी सी बात? कहता हाँ तुम्हें इतनी बात लग रही, मेरी जान को आप बताई हुई। कहने लगा कोई बात नहीं, एक काम करो, वो जो आपके गुरुजी थे ना, जिस डेरे में आप जाते थे, उनके पास चले जाओ। अब ज्योतिषी की बात बड़ी अच्छी लगी कि हाँ इस बात तो लड़की सही कह रही है। फिर उसे याद आया कि वो तो कई साल पहले गया था, जब ज्योतिषी था, राज ज्योतिषी बनना था, तब गुरुजी से वायदा किया था कि मैं राज ज्योतिषी बन गया तो हर महीने आपके आश्रम में आया करूँगा, सेवा दूंगा। लेकिन राज ज्योतिषी बनने के बाद उसको फुर्सत ही नहीं मिली, गया ही। कहने लगा बेटी बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं जाऊं किस मुंह से? कहता कोई नहीं, संत महात्मा तो दयाल होते हैं, उनको कोई गिला नहीं होता, वो कोई कुछ नहीं कहेंगे, चले जाओ। ठीक। रात भर सोचता रहा। सुबह हुई, कुछ नाश्ता वास्ता किया और आश्रम के लिए प्रसाद लिया और चला गया। जाकर गुरु की हिम्मत हटी। गुरु जी ने कहा ज्योतिषी तुम राज ज्योतिषी बनने की बात कर रहे थे, तुम तो आए ही नहीं। कहता जी आपकी दया से राज ज्योतिषी तो मैं बन गया, लेकिन माफ करना मुझे फुर्सत ही नहीं। कहता कोई बात नहीं, देखो तुम इतनी दूर चल के आए हो, जाओ
लंगर में जाओ और कुछ खा पी लो। कहता भूख नहीं। कहता अरे कुछ तो जब खाओ आज जाओ। चला गया, 2 कौर लिए आ गया। कहता बता बात क्या है? कहता जी बात ये है कि राजा की 3 बातें हैं और उसका जवाब देना। अगर जवाब नहीं दिया तो राजा कहता मैं कुछ भी सजा दे सकता हूँ। कहता कोई बात नहीं, तुम ये बताओ जवाब तुम्हें देना है या कोई भी दे सकता है? कहता नहीं, आप चलो, आप जवाब दे देना। अगर राजा संतुष्ट हुआ तो मैं बच जाऊंगा, वरना तो मुझे वो सजा देगा। तो कोई बात नहीं। कहते ठीक है, ऐसा करते हैं, शाम को चलते हैं, तुम्हारे घर रुकेंगे, सुबह राज दरबार चलेंगे। चले रात को जितना ज्योतिषी के यहाँ रुके, सुबह राज दरबार में पहुंचे। अब बल्कि ज़्यादा समय नहीं हुआ था, समय तो 1 महीने का था, लेकिन कुछ दिन ही गुजरे थे। तो राज दरबारियों में ये चर्चा हो गई भी आज राज ज्योतिषी का फैसला होना, बचेगा ये राजा, क्या सजा देगा। तो सबसे पहले यही बात आई कि राज ज्योतिषी को 3 सवाल दिए थे और वो अपने गुरु के साथ आया है जो जवाब दे। जैसे ही राजा को पता लगा कि ज्योतिषी के गुरु आए हैं, तो उनके लिए सिंहासन लगा दिया, आसन लगा दिया और सवाल आया कि जवाब। साधु ने कहा कि राजन आपके सवाल क्या हैं? कहते इसने बताए नहीं। कथा बताए हैं, लेकिन आप अपने उससे बताओ। कहता पहला मेरा सवाल है कि मालिक से बढ़ के भी कोई है? कहता अच्छा। कहता एक काम करो, एक थाल में कुछ मोती लाओ। अब राजा को शंका हुई कि कुछ लालची है, क्या करेगा। वो तो सवाल का जवाब तो बिना उसके भी दे सकता है, लेकिन एक राज दरबारी को कहा भी फौरन एक थाल में मोती लेके आओ। वो ले आया, बस थोड़े से। अब साधु को दिए, वो गिनती करने लगे, उंगली चलाए, फिर वापिस आके फिर चलाए। राजा कहे कि महाराज आप क्या कर रहे हैं? कहता देख नहीं रहे, मैं गिन रहा हूँ। कहता गिनती हुई नहीं। कहता हो गई। कहता फिर कितने हैं? कहता 9। कहता इसके बाद? कहता इसके बाद कुछ नहीं। कहता आप कहना क्या चाहते? कहना मैं ये चाहता हूँ कि मालिक ही है सब कुछ, उसके बाद कोई नहीं। अब राजा के को समझ आ गए कि हाँ बात तो सही है। अब दूसरा सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहता दूसरा सवाल मेरा ये है कि वो क्या करता है। अब उसके लिए साधु ने कहा कि एक काम करो, दूध का एक बर्तन मंगवाओ। आ गए। साधु ने अपने सामने रखा, उंगलियां फेरने लगा, कभी इधर कभी उधर। कुछ समय गुजरा तो राजा ने कहा आप क्या कर रहे हैं? कह रहा जी हमने सुना है दूध में मक्खन होता है। तो वो देख रहा, राजा हंसने लगा। कहता बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। सही है कि दूध में मक्खन होता है, लेकिन इसका तरीका है। दूध को गर्म करो, ठंडा करो, उसमें दही का जामन लगाओ,
रात भर उसको छोड़ दो, सुबह दही तैयार हो जाएगी और फिर उसको भी लेके मक्खन तैयार होगा। तो साधु ने कहा कि महाराज यही तरीका है, मालिक को पाना जो है, जिस तरह मक्खन निकालते हैं उसी तरह मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, कमाई करनी पड़ती है, नाम लेना होगा। नाम दीक्षा के बाद भजन बंदगी करनी होगी, सत्संगों में जाना होगा, और ये सब तरीका है, और फिर कहीं मालिक मिलता है। अब राजा समझ गया कि हाँ ये तो बात और भी सही। अब तीसरा और देखते हैं, तीसरा सवाल आपका क्या है, वो करता क्या। साधु ने कहा कि देखो मुझे कितनी देर हुई है, मैंने आपकी 2 बातों के उत्तर भी दे दिए। आप ऊंचे सिंहासन पे बैठे हो और मुझे महाराज महाराज भी कह रहे हो और मुझे नीचे बिठा रखा है। कहता फिर, कहता तीसरी बात का जवाब मैं जब दूंगा कि आप यहाँ नीचे आओ और मैं वहां जाऊं। अब राजा को बड़ा अटपटा सा लगा कि वो भाई सिंहासन छोड़ के नीचे आए और उसने अपने सिंहासन के साथ एक और सिंहासन लगा दिया, साधु को वहाँ बिठा दिया और खुद जहाँ साधु बैठा था वहाँ खड़ा हो। कहता बताइए, कहता बताना क्या, समझ में नहीं आई। कहता नहीं मेरी समझ में नहीं आई। कहता वो यही करता है, किसी को राजा बना देता है, किसी को रंग बना देता है, किसी को कुछ बना देता है, किसी को कुछ बना देता है। तो इस तरह राजा को 3 बातों का पता लग गया, और बात पते की यही है कि हमने तो जानना ये था कि मालिक कहाँ है, तो सही मानों में हम कहीं इधर उधर भटकते रहते हैं। और संतों ने तो ये बताया मालिक है ही हमारे अंदर, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना तीर्थ वर्त उपवास में। अगर बंदे मुझे ढूंढना आता मैं हूं तेरे पास में। तो संतों ने यही कहा है कि मालिक हमारे अंदर है, उसका स्थान हमारे हृदय में। तो यही सत्संग हमें सिखाता है, यही सतगुरु हमें बताते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया था, बहुत आसान है। पुराने समय में ऋषि मुनि तपस्वी हजारों हजारों वर्ष तप करते थे और फिर भी असल चीज उनको हासिल होती नहीं थी। लेकिन आज संतों ने दया करके सत्संग के माध्यम से इसे बहुत आसान कर दिया है। हम और आप सब उस मालिक को पा सकते हैं। यही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ रात के 11 बजे और